जिनके डोमेन और रेंज क्या हो, रियल नंबर और रियल फंक्शन। ठीक है, LIF के बारे में जो हमने GIF में देखा ना, उसी तरह की प्रैक्टिस है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, देखिए एक फंक्शन है आपके पास f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा फंक्शन है g of x क्यूब प्लस x माइनस 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है f प्लस g x, f माइनस g x, f इंटू g x, f बाय g x, इन सब की वैल्यू क्या हो, ये है अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। f प्लस जी एक्स का मतलब है f प्लस जी एक्स, इसका मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f माइनस जी ऑफ x का मतलब है f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और f इंटू जी ऑफ x का मतलब है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, f बाय g ऑफ x का मतलब है f ऑफ x बाय g ऑफ x। किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है k इंटू f ऑफ x, इसका मीनिंग है k टाइम f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए इस केस के लिए अगर आपसे f ऑफ g प्लस x पूछा जाए, इसके लिए तो f ऑफ f प्लस g ऑफ x वो क्या होगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। क्या बात समझ आई? ठीक है, f प्लस g ऑफ x। अब अगर आपसे पूछा जाए f माइनस g ऑफ x तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस प्लस 2। क्या बात समझ आई? yes. अगर आपसे ये पूछा जाए 5 टाइम f ऑफ x तो 5 स्क्वायर माइनस 5 एंड f इंटू g ऑफ x पूछा जाए तो x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब प्लस x माइनस 3 f by g of x x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब प्लस x माइनस 3 प्लस 0 है। बात समझ आई? समझ गए? इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको f of x 2x प्लस 3 है और g of x है वो x माइनस 10। आपसे पूछा है f माइनस g of x स्क्वायर, ये कितना होगा? कितना होगा बोलो बोलो? x प्लस 13 x प्लस 13। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्या नाम था आपका?
x g of x x plus 1 f by g of x, सबसे बताइए कितना होगा। ऐसे ही बता सकते यही होगा। बच्चों जैसी चीजें है ये। अब आपको समझ में आने लग गया कौन सी चीजें बच्चों जैसी है, कौन सी आपके लिए। अब आप बच्चे नहीं रहे ना, बड़े हो गए। Next is replacement property of function. Type 1. Replacement property of function. Type 1. Find the value of a function f of x at a given point. X, replace x by suitable value. सुटेबल वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमें चाहिए क्या। जैसे क्वेश्चन ये है, if f of x plus 1 equal to x square minus x plus 2, find f of 1. Find f of 1. ये आपसे पूछा। ऊपर फर्स्ट लाइन में f of n लिखा या x फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। शॉर्ट में फंक्शन को ऐसे f of x square minus 4x plus 4 equal to x square plus 1. Find f of 1 if f of 1 is less than 8. रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग फंक्शन की। उसके अंदर फर्स्ट टाइप ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा और किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए x ढूंढना होगा कि x क्या पुट करे कि वो वैल्यू हमें मिले। जैसे इसको देखो, फर्स्ट में f of x plus 1 फंक्शन गिवन है, x plus 1 की फॉर्म में इनपुट ये है। आपको f of 5 चाहिए, मतलब x की जगह क्या पुट करूंगा, 4। x इक्वल टू 4, तो f of 5 कितना होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, 16 माइनस 4 प्लस 2 कितना हुआ, 40। क्या बात समझ आई? यस। अब नेक्स्ट फंक्शन ये है, आपसे पूछा f of 1। अब आपको ये पता करना है कि इसमें क्या पुट करने पे इसकी वैल्यू 1 बन जाए। क्लियर? अच्छा, ये 4 कहाँ से आया? ये बेटा हमें f of 5 थी, उस x की जगह 4 पुट करूंगा तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। आपको ये खुद पता करना होगा कि मैं x की जगह क्या पुट करूं कि मुझे f of 5 बन जाए, है ना। फिर रिप्लेस x बाय सुटेबल। समझ गए? इसमें बताओ x की जगह क्या पुट करूं? 0 पुट करें तो 4 आ जाएगा। 0 plus 1, 1 minus 4, 0. 1 sir 1. 1 yes ठीक है।
अब सुनो, एफ ऑफ 1 आपको पूछा है, ठीक है। अब जब भी हमें ये पता नहीं चलता है कि क्या पुट करना है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जिसकी वैल्यू x प्लस 1 को मैंने इक्वल टू 5 कर दिया कि मुझे एफ ऑफ 5 चाहिए, तो x प्लस 1 है वो कितना होना चाहिए 5, तो x कितना होना चाहिए 4। ये मिल गया, क्या बात समझ आई? ठीक वैसे ही ये एफ ऑफ 1 चाहिए हमें, तो इसको मैं क्या करता हूँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन क्या मिलेगा माइनस 3 x माइनस, दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 और देन x की वैल्यू 1 और 3। अगर आप 1 पुट करोगे तो भी f ऑफ 1 मिलेगा और 3 पुट करोगे तो भी f ऑफ 1, ठीक है। अब तू बता, आप बताओ, आप नहीं, आप बताओ। एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए मैं क्या पुट करूंगा, 1 या 3? 1 पुट करूंगा, क्यों, ऐसा क्यों? 3 में क्या खराबी, अच्छा नहीं दिख रहा? क्यों 1 पुट करेंगे? कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, 3 और 3 मिलके 8 होते हैं, ठीक है। सही दिख रहा है? बात यहाँ समझ आया? दोनों में से कोई भी पुट नहीं कर सकते। मैंने पहले कंडीशन डाल दी है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेस देन 8 होनी चाहिए। अगर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया तो यहाँ तो एफ ऑफ 1 बन जाएगा, लेकिन इधर कितना बनेगा 2। और अगर आपने 3 पुट कर दिया तो यहाँ तो एफ ऑफ 1 बनेगा और इधर कितना बनेगा, और ये नहीं चलेगा। बात समझ आई? किसी को डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? आप ये फर्स्ट टाइम समझ गए? आप में से ऐसा कौन सा बंदा या बंदी है जो नहीं समझे? ऐसा कोई भी एक हो तो बता दो जिसको समझ में नहीं है कोई? सब समझ गए? तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों से पूछूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। बाद में बोलोगे नहीं समझ आया, तो मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सब लोगों ने हाँ बोला तो मैंने भी हाँ। चलो तो ये बता दो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 where x is greater than 0, find f of 16. Question number 2, f of 2x plus 5 equal to x raised to 4 plus x square plus 1, and find f of 3. Next then, f of x cube minus 6x square plus 11x plus 8 equal to x square plus 1. Find the sum of possible value of f of 14. F of 14. चलो फर्स्ट किसने सॉल्व किया? बाकी लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ लोगों के अलावा f of 3, फाइंड f of 3। बाकी लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, इन लोगों ने तो सॉल्व किया, बाकी लोग
फर्स्ट आंसर सबने फाइंड किया? कितना मिला? आप में से ऐसा कोई है जिसको 85 नहीं मिला? 85 नहीं मिला? आपने तो मेरे को बताया x की जगह 4 पुट करना है, तो यहाँ 4 पुट करके प्लस कर दे सबको। ये 64 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दूसरा ये हो गया? बोलो 3। वेरी गुड। x की जगह -1 पुट किया ना? आप लोगों में से कुछ ने ये किया होगा 2x + 5 = 3, then x = फिर ये x यहाँ पुट करना है, इसमें मत पुट कर देना, नहीं तो फिर 3 पे पहुंच जाओ। x का देखो, बोलो। value of x square plus 1 is 2, 5 and 10 तीनों है। इसकी वैल्यू अरे नहीं खाली 2। पहले तो ये देख कि x की क्या क्या हाँ वैल्यू इसकी 1, 2 and 3। x की हाँ 1, 2 and 3, तो f of 14 की 3 वैल्यू मिलेगी। yes f of 14 की 2, 5 and 10 5 5 और 10, सभी का सम कितना हो जाएगा? 70। हाँ देखिए, ये आप लोगों को मैं समझा करना क्या है। देखिए आपको इसकी वैल्यू कितनी चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए 14 चाहिए, तभी तो f of 14 बनेगा। इट मींस x³ - 6x² + 11x + 8 = 14। ये हुआ x³ - 6x² + 11x प्लस कितना लिखूं? -6। अब देखो 1 + 11 12 और -12, तो x = 1 इसका रूट हो गया। x = 1 रूट हो गया ना? x = 1 रूट हो गया, तो मैं लिखता हूँ x³ - x² - 5x² - +5x - 6x - 6। क्या ये बात समझ आई? yes इसमें से आपने x² कॉमन, इन दोनों में से -5x कॉमन, इन दोनों में से 6 कॉमन, और इन सभी में से x - 1 कॉमन। x² - 5x + 6, और इसके फैक्टर तो आप सब लोग जानते ही हैं, x - 2 x - 3 x - 2 और x - 3। अब देखो अगर आपको इसकी वैल्यू 14 चाहिए तो आपको x को क्या क्या पुट करना पड़ेगा? 1 2 और 3। ये 3 वैल्यू पे आपको इसकी वैल्यू 14 मिलेगी। क्लियर? तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो f of 14 की वैल्यू 1² + 1 मिलेगी। 2 पुट करता हूँ तो f of 14 की वैल्यू 2² + 1 मिलेगी, और 3 पुट करता हूँ तो f of 14 की वैल्यू 3² + 1। आपसे पूछा f of 14 की जितनी भी वैल्यू आती है उन सभी का सम करो, तो ये मिल जाएगा 2 5 10, इन सभी का सम 70। क्या बात समझ आई? आप में से ऐसा कोई है जिसको डाउट है? कोई भी नहीं है? no sir Sir, third step is
थर्ड स्टेप ये सर नहीं ये हाँ आपको ये पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 बन रही है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अब x माइनस 1 कैसे बनेगा, ये x क्यूब है इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर होगा है ना, तभी तो आप x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1 बनेगा। तो ये माइनस 6x स्क्वायर है उसको लिखा माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर बनेगा। माइनस 5x स्क्वायर के साथ x माइनस 1 कब बनेगा जब इसके साथ प्लस 5x, तो 11x में से प्लस 5x इधर लिखा और 6x इधर और ये वाला माइनस। हो सकता है आपने कुछ और मेथड सीखा हो वो भी सही डिवीजन में हाँ हो सकता है। सब लोग अलग अलग स्कूल से है तो अलग अलग मेथड हो सकता है, सही होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स मेरे को अपनी मर्जी चलती है लेकिन वो भी उतनी इतनी सही है। नेक्स्ट टाइप 2 रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी टाइप 2। Find sum of required use of properties of given function. Properties of given function. Given function. And sum of n terms of sum of n terms of AP and Q. अच्छा आप लोगों ने एपी के बारे में तो सुना है? यस। एपी के बारे में नहीं सुना? हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। रेशियो इज सेम। देखो आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, आपको कैसे पता चलता है कि वो एपी? डिफरेंस इज इक्वल अप टू 1 टर्म और उसकी जस्ट रिपीटिंग टर्म दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट है ना, डिफरेंस कांस्टेंट। क्लियर? यस। जीपी क्या होती है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जस्ट जो टर्म है उसके जस्ट पीछे वाली टर्म, कोई भी टर्म उसके जस्ट पीछे वाली टर्म तो आप उससे डिवाइड करते हैं। समझ आया? डिवाइड करने पे आपको वैल्यू है वो सेम मिलेगी, कांस्टेंट। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने लिखा ए आर स्क्वायर ठीक है। अब आप इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा? इससे डिवाइड करो तो ये होती है जीपी। समझ आया? जीपी का एक छोटा सा एग्जांपल 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये होती है जीपी। ठीक है, अब किसी भी टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो पीछे वाले टर्म का, तो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, और ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म। इसके एन टर्म का सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी वो होता है a टाइम्स r/n - 1 r माइनस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, वो अभी छोड़, वो हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है इसकी तो ये फॉर्मूला यूज करोगे।
इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, कॉमन रेशियो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म्स है इसके, जैसे मान लो मुझे इसका सम करना, इसका ये एक जीपी है, इसका सम आएगा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 फर्स्ट टर्म, 5 नंबर ऑफ टर्म, 5 टर्म्स है, ये वाला 2 कॉमन रेशियो और ये वैल्यू। बात समझ आई? चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं टाइप 2 के। If f of x plus y equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to R, find possible value of f of 0. F of 0 if f of 0 is positive. F of 0 is positive. सुनो, टाइप 2 करना क्या है आपको, एक साथ ही लिख लेना, एक साथ ही लिख। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, पूछा क्या है इसमें, f ऑफ 0 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब आपको जो भी वैल्यू पूछी है ना, करना क्या है, आपको फंक्शन की जो प्रॉपर्टी गिवन है ये इसका यूज करना है। कैसे, मैं बोलता हूँ कि x और y दोनों की वैल्यू हमने 0 कर दी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 0 इधर f ऑफ 0 इनटू f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, 0 इक्वल टू f ऑफ 0 होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, इन दोनों में से कॉमन f ऑफ 0, फिर बचेगा f ऑफ 0 माइनस। बात समझ आई? तो f ऑफ 0 की दो वैल्यू मिलेगी, तो 0 और 1 1। आपसे क्या पूछा, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 1। क्या बात समझ आई? इस तरह से फाइंड करें, क्लियर? चलिए आप ये भी नोट कीजिए और ये डिपेंड करें, डिपेंड करें कितनी जल्दी। और कुछ लेके डिपेंड करेगा प्रशासन। अगर आपने एक्स्ट्रा बाइक के मन में ले लिया है ये बातें क्यों करते हो तुम लोग?
फाइंड क्या करना है? अब देखो इधर देखो, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जीरो पुट करना है। तो आपको फाइंड क्या करना है? देखो एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। अगर आप में से किसी ने ऐसा सोचा कि सर मैं ऐसा करता हूँ, इसकी 1 ले लेता हूँ, इसकी -1, तो भी तो जीरो आएगा। बट x अगर 1 पुट करोगे तो वो 1 यहाँ आएगा, -1 पुट करोगे वो -1 इधर आएगा। तो f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ -1। हम f ऑफ 0 फाइंड कैसे करोगे? समझ गए? अगर आपको f ऑफ 1 पूछा है, f ऑफ 1, तो आप क्या करोगे? इधर 1 पुट कर लिया, इधर 1 पुट कर लिया, लेकिन इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो भी आपको f ऑफ 1 नहीं मिलेगा। समझ आई बात? तो ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या है और आपको प्रॉपर्टी कौन सी गिवन है। जो प्रॉपर्टी गिवन है उससे हम ये कैसे फाइंड करें, वही x और y की वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। f of x plus f of 1 minus x equal to 1. Find f of 1 by 2. ठीक है? चलो ये क्या नाम है? मानसी, तू बता x की क्या वैल्यू पुट करोगे मुझे f of 1 by 2? क्या वैल्यू पुट करूंगा? मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि मुझे f of 1 by 2 मिल जाए? देखो इनको पता चल तो बता। तुम भी तो कुछ बताओ। हाँ बताओ, x की जगह क्या पुट करेंगे? हाँ क्या पुट करेंगे x की जगह? f of 1 by 2 मिल जाए। -1 by 2. -1 by 2। आप बताओ। 1 by 2। x की जगह अगर आप 1 by 2 पुट करोगे तो ये कितना हुआ? 1 by 2। और ये 1 by 2, ये भी 1 by 2 हुआ, इक्वल टू 1। इधर तो x है नहीं राइट हैंड साइड में, तो लगाएंगे। अब f of 1 by 2 की वैल्यू 1 by 2 मिली। समझ आया है ना? किसी को डाउट है? अब देखो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 by 2 पुट कर? अभी तक आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक और ये भी हो सकता है कि आप लोग ऐसा करें, हमें जो फाइंड करना है f of 1 by 2, तो x 1 by 2 होना चाहिए और 1 minus x भी 1 by 2 होना चाहिए। ठीक है? यहाँ से निकालो x की वैल्यू 1 by 2 मिली, इधर से जो कॉमन वैल्यू मिलेगी वो पुट करो। समझ गए? एक और क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, ये जेईई मेन के अंदर पूछा गया कई बार, f of x plus y equal to f of x into f of y and f of 1 equal to 4. Find
sigma of r equal to 1 to n f of x. अब देखो f of 1 की वैल्यू 4 है, हमें फाइंड करना है। वो देखो क्या फाइंड करना है, कोई बता सकता है? f of x सिग्मा तो मैं बता चुका हूँ फंडामेंटल वाली क्लास में। यस f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 प्लस f of 4 ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब आपके पास वैल्यू f of 1 की है, अगर मुझे f of 2 चाहिए तो मैं क्या करूँ? f of 2 चाहिए, क्या करूँ? 1 plus 1 वेरी गुड। x और y की जगह क्या पुट करूँ? 1 1। x और y दोनों को 1 1 पुट करना है। तो f of देखो 1 plus 1 कितना हुआ? इक्वल टू f of 1 into क्या दोनों की वैल्यू है अपने पास? ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब f of 3 फाइंड करना है, कौन बताएगा? क्या करूँ? x की और y की जगह क्या पुट करूँ? 2 plus 1 x की जगह 2 और y की जगह वेरी गुड। तो ये f of 3 हुआ f of 2 into f of 1। क्या आपके पास दोनों वैल्यू है? यस क्या मिलेगा? 4 क्यूब। बात समझ आई? f of 4 कोई बता सकता है? 4 is to f of 5 और f of n वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत है वो। हाँ, जवाब ब्यूटीफुल है। अब सुनो, ये क्या एपी है या जीपी? जीपी और जीपी का एंड टर्म का सम फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है? वेरी गुड, 4। समझ गए? वेरी गुड। उम्मीद से भी बेहतर। थैंक यू सर। ये करके बताइए। f of x equal to 3 minus 4x find sigma r equal to 1 to n f of r। आप देख लो एपी है या जीपी है? एपी है। चलो एपी का सम कौन किया? बोलो, आंसर बोलो। इसका आंसर क्या मिलेगा? सर 2 मिनट। बेटा मैं इसका आंसर
सॉल्व करने के बाद सॉल्व करो, काउंट करो। minus 190. Yes, Minus sir. minus 190. X 190. माइनस 190 X 10. एस ऑफ टेन। Yes, sir. वही है। तो बताओ, आप बताओ, एपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या है? एन टर्म के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एबी। Sir, 2n by 2 into 2a plus or minus 15. दो है वो एक है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और a प्लस एल। रेडी? देखो ये फॉर्मूला है एबी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला। एल क्या होता है? एल का टर्म चलिए इसका सम। फर्स्ट टर्म क्या है? Minus 1. और सेकंड टर्म Sir, minus 1 or minus 1. x की जगह 1 पुट कर, तो f ऑफ 1 कितना मिलेगा? -1 ना, और x की जगह 2 पुट कर, तो 3 - 4 × 2 3 - 8 -5 हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? f ऑफ 1 + f ऑफ 2 + f ऑफ 3 f ऑफ 10 इसका सम चाहिए। f ऑफ 1 मिला हमें -1, f ऑफ 2 मिला -5, फिर नेक्स्ट f ऑफ 3 मिलेगा, नेक्स्ट f ऑफ 4 मिलेगा, f ऑफ 10 मिलेगा। अब हमें इतना पता चल गया कि ये AB है, AB का फर्स्ट टर्म पता है और D पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -4 और टर्म कितनी है? 10। 10/2 × 2a प्लस 10 - 1 9 D मतलब -4 5 हो गया, ये हो गया -2 -36। क्या सही है? कितना हो जाएगा ये? 5 × -38 कितना हुआ? क्लियर? नेक्स्ट ये वाला बताइए, आपको f ऑफ x गिवन है और x पूछा है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। x पूछा है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x, बोलो मतलब -1 plus or minus √13/2. नहीं, x पूछा है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। Sir, इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू दो? f of 1 को या नहीं, f ऑफ 1 नहीं, f ऑफ x पूछा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालो इन टर्म्स ऑफ, निकालो इधर मल्टीप्लाई करो, इधर शिफ्ट करो और x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x।
मैं डोमेन भी पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा x क्या होगा इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। नहीं समझा दीदी? कोई बात नहीं। मैंने आपसे पूछा x इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ देखो f ऑफ x इंटू x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 3। ये हुआ x इंटू f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। ये हुआ 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस x f ऑफ x। ये हुआ 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस f ऑफ x। ये हुआ x इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस f ऑफ x। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f। क्या बात समझ आई? यस। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन हम लोगों ने 2 टाइप पढ़े, ठीक है। उसके 3 टाइप और है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज आपका कोई होमवर्क है मैथ्स का? एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। और डीपीपी 4 अभी आपको कल मिलेगी। सीट भी नहीं मिली होगी सेकंड चैप्टर की? नहीं मिली ना अभी? वो भी कर दी। और डीपीपी 3 कंप्लीट कर लें, ठीक है। इनकी हो गई है तो वो रिवीजन कर लेना, ये घर जाके नोट कर लेना। या फिजिक्स केमिस्ट्री का होमवर्क है वो कर लेना, क्योंकि कल आपको मैथ्स का होमवर्क मिलेगा तो फिर बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री स्टॉप कर देना।